अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 4 टीवी कश्मीर में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं सैयद बाकर। नाज़रीन, आपको बता दें एक अहम इत्तला तमाम नाज़रीन को, व्यूवर्स को, वो ये कि कश्मीर का जो बुलेटिन है, खुसूसी बुलेटिन खबर कश्मीर, ये रोज़ाना शाम 7:30 बजे से टेलीकास्ट किया जाएगा। आज भी जिस तरह से हमने 7:30 से इसका आगाज़ किया है और ये पिछली मरतबा जिस तरह से अगर हम देखें 7 बजे से टेलीकास्ट हुआ करता था, लेकिन अब 7:30 से इसकी रास्त नशरियात अमल में लाई जाएंगी। तो बढ़ते हैं सुर्खियों की तरफ। आज की क्या अहम खबरें हैं उस पर नजर डालते हैं। शोपियान के नागबल में खूनरेज झड़प, 2 लश्कर के अस्कर पसंद जाबाग, इलाके में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन। किश्तवाड़ में अलमनाक सड़क हादसा, टाटा सोमो खाई में जा गिरी, 7 मुसाफिरीन जाँ बहक, 5 अफराद हुए जख्मी। साबिक वजीर जम्मू कश्मीर ताराचंद समेत 50 कांग्रेसियों ने पार्टी को दिए इस्तीफे। गुलाम नबी आजाद की तायद का किया ऐलान, कहा सेक्युलर बुनियादों पर करेंगे काम। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस को नंबर 1 पार्टी बनाएंगे, वकार रसूल ने जाहिर किया अज़्म। जम्मू में कांग्रेस पार्टी ने निकाली रैली। दफा 370 की बहाली के लिए तमाम पार्टियों का इत्तेहाद जरूरी, फारूक अब्दुल्ला का बयान, कहा वक्त बताएगा कि PAGD जम्मू कश्मीर की आवाम के हक में क्यों तश्कील दी गई। बीजेपी जम्मू कश्मीर में बनाएगी हुकूमत, रविंद्र रैना का दावा। PHE डेली वेजेस का श्रीनगर में एहतजाज, मांगे पूरी करने हुकूमत पर दिया जोर। गांदरबल में नाले से और श्रीनगर में दरियाए जहलम से 2 लाशें बरामद, पुलिस ने किया मुकदमा दर्ज। और अब खबरों की तफसील। शोपियान के नागबल इलाके में आज एक खूनरेज झड़प पेश आई, जिसमें 2 अस्करियत पसंद जाँ बहक हो गए हैं। अब से कुछ ही वक्त पहले मिलने वाली इतला के मुताबिक आज शाम शोपियान के नागबल इलाके में फोर्सेस और अस्करियत पसंदों के दरमियान फायरिंग तबादला अमल में आया, जिसमें 2 अस्करियत पसंद जाँ बहक हो गए, जिनका ताल्लुक अस्करी तंजीम लश्कर तोयबा से बताया गया है। शोपियान के नागबल से मिलने वाली आखिरी इतला के मुताबिक यहां फोर्सेस की भारी तादाद को तलब कर लिया गया है और सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। आपको एक मरतबा फिर बता दें कि शोपियान के नागबल इलाके में आज शाम एक खूनरेज झड़प में 2 अस्करियत पसंद जाँ बहक हो गए, जिनका ताल्लुक लश्कर तोयबा से बताया जा रहा है। फोर्सेस ने इलाके की नाकाबंदी कर दी है। मिलने वाली आखिरी इतला के मुताबिक शोपियान के नागबल इलाके में भारी तादाद में फोर्सेस को तलब कर लिया गया है और सर्च ऑपरेशन जारी है। नागबल से मजीद तफसीलात का इंतजार है। किश्तवाड़ में एक अलमनाक सड़क हादसा पेश आया, जिसमें 7 मुसाफिरीन जाँ बहक हो गए, जबकि 5 अफराद जख्मी बताए गए हैं। तफसीलात के मुताबिक एक मुसाफिर बरदार टाटा सोमो गाड़ी किश्तवाड़ में बंडा चतुरुचंगा इलाके में सड़क से लगी एक गहरी खाई में जा गिरी, जिसके नतीजे में 7 लोगों की मौत वाक़ हो गई और 5 अफराद जख्मी हो गए। बताया गया है कि 5 अफराद की बरसरे मौका मौत वाक़ हो गई थी, जबकि दीगर
दो जख्मी भी अपने जख्मों से जांबर ना हो सके। हादसे के बाद फौरी तौर पर जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। 5 जख्मियों में भी कुछ की हालत नाजुक बताई जा रही है। पुलिस ने इस अलमनाक हादसे के बाद इब्तिदाई कानूनी कार्रवाई करते हुए एक मुकदमा दर्ज कर लिया है। आराम से अरे भीड़ मत करो, आगे से आगे थोड़ा पीछे। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि जब तक तमाम सियासी पार्टियां मुत्तहद होकर जिद्दोजहद नहीं करेंगी तब तक दफा 370 और 35A की बहाली आसान नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरबराह व रुकने पार्लियामेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि हम पहले ही सुप्रीम कोर्ट से रुजू हो चुके हैं और इस दिन के इंतजार में हैं जब वो अदालत की जानिब से एक बेंच तश्कील और दरख्वास्त पर समाअत की जाएगी। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने मुत्तहदा जिद्दोजहद पर जोर देते हुए इस यकीन का इजहार किया कि वो दिन जरूर आएगा जब पूरे इज्जत व वक़ार के साथ दफा 370 बहाल होगा। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने मोदी सरकार को कड़ी तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि मरकज ने दफा 370 को गैर आईनी तर्ज पर खत्म करते हुए जम्मू कश्मीर को मरकज के जेर इंतजाम इलाका करार दिया। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि बीजेपी जम्मू कश्मीर में होने वाले असम्बली इंतखाबात में भारी अक्सरियत हासिल करने की कोशिश कर रही है ताकि वो असम्बली में करारदाद मंजूर कर सके और सुप्रीम कोर्ट में जम्मू कश्मीर के खुसूसी मौक़िफ़ की बर्खास्तगी से मुताल्लिक़ फैसला इसके हक में आ सके। उन्होंने कहा कि वो अक्सर कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में हालात बेहतर हुए हैं, अगर ये बेहतर हुआ है तो वो इंतखाबात क्यों नहीं करवा रहे हैं, कोई वजह होनी चाहिए। उन्होंने मजीद कहा कि हदबंदी का अमल मुकम्मल हो चुका है और अब इंतखाबी फहरिस्तों का अमल मुकम्मल होना चाहिए। उन्होंने कहा जम्मू कश्मीर की वोटर लिस्ट में नए 25 लाख बैरूनी वोटर्स को शामिल करने के बारे में लोगों में खदशात पाए जाते हैं, जैसा कि हाल ही में चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने ऐलान किया। फारूक अब्दुल्ला ने अपनी तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि मुझे शक है कि ये जम्मू कश्मीर में बीजेपी को इख्तिदार में लाने के लिए रजिस्टर किए जा रहे हैं। कांग्रेस के साबिक सीनियर रहनुमा गुलाम नबी आज़ाद के मुतालिक पूछे गए एक सवाल के जवाब में फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि मुझे खुशी है कि वो कौमी सतह की पार्टी बनाने जा रहे हैं, लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है, आगे वक्त ही बताएगा। जब इनसे पूछा गया कि पीपुल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन PAGD लोगों के जहनों में क्यों मौजूद नहीं है, तो उन्होंने कहा कि हर एक की अपनी राय है और मैं इनसे कुछ नहीं कह सकता। जो जमातें PAGD में शामिल हैं इनका अपना मंशूर और नजरियात हैं, ये खास मकसद के लिए बनाई गई जमातों का मजमुआ है। लोग PAGD के बारे में जो कुछ भी कह रहे हैं वो इनका अपना नुक्ता नजर और राय है। उन्होंने कहा कि वक्त बताएगा कि PAGD जम्मू कश्मीर के लोगों के फायदे के लिए बनाई गई थी। ये कहना क़ब्ल अज़ वक्त होगा कि PAGD क्या कर सकती है। हमारे दुश्मन इस पर जमे हुए हैं, तुले हुए हैं कि किसी तरह PAGD को खत्म कर दिया जाए। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस के दिन ऐसा मालूम हो रहा है कि इंतहाई बुरे चल रहे हैं। जम्मू कश्मीर के साबिक नायब वज़ीर आला ताराचंद समेत 50 से ज़ायद सीनियर कांग्रेसी लीडरान ने अपने इस्तीफे देते हुए गुलाम नबी आज़ाद की हिमायत का ऐलान कर दिया है। ताराचंद ने आज दीगर लीडरान के हमरा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातब करते हुए कहा कि कांग्रेस सदर सोनिया गांधी को मुश्तरका इस्तीफे रवाना कर दिए गए हैं। साबिक वज़रा अब्दुल मजीद वानी, मनोहर लाल शर्मा, गुरुराम और साबिक MLA बलवान सिंह समेत 50 मुकामी लीडरान ने कांग्रेस की बुनियादी रुकनीत से इस्तीफे दे दिए हैं। बलवान सिंह ने कहा कि हमने आज़ाद की हिमायत में कांग्रेस सदर सोनिया गांधी को मुश्तरका इस्तीफा पेश किया। इन कायदीन ने कहा कि बीजेपी से कोई इत्तेहाद नहीं होगा और हम सेक्युलर बुनियादों पर जम्मू कश्मीर के लोगों के हुकूक की फराहमी के लिए काम करेंगे। कायदीन और पार्टी ओहदेदारों ने कांग्रेस सदर सोनिया गांधी को लिखे गए मुश्तरका इस्तीफेनामे में कहा कि वो पार्टी की बुनियादी रुकनीत से
समेत तमाम पार्टी ओहदों से इस्तीफा दे रहे हैं। वाज़ेह है कि साबिक़ वज़ीर आला और तजुर्बेकार रहनुमा गुलाम नबी आज़ाद ने गुज़िश्ता हफ्ते कई वजूहात बताते हुए कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। इनके इस्तीफे के बाद जम्मू कश्मीर में कांग्रेस के दर्जनों लीडरान और पार्टी ओहदेदारों ने भी इनकी हिमायत में पार्टी छोड़ दी है। इतलात के मुताबिक आज़ाद अगले माह जम्मू कश्मीर से कौमी सतह की पार्टी शुरू करने जा रहे हैं, लेकिन ये जम्मू कश्मीर से इसका आगाज होगा। अभी तक सिर्फ कांग्रेस कायदीन और अपनी पार्टी के एक साबिक़ MLA ने आज़ाद कैंप में शमूलियत इख्तियार की है। 370 का सवाल है, वो मसला सुप्रीम कोर्ट में है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जब उसका फैसला करेगा वो देखेंगे। देखिए, डेमोक्रेसी है, पार्टी के अंदर भी पूरी छूट होती है अपने ख्यालात रखने की। जैसे हमने अपने अपने ख्यालात जहां रखे, तो कुछ चीजें थी जिन चीजों के जो हमारे मसले थे पार्टी ने इग्नोर किया, हमारी बात नहीं सुनी, तो हम अंडर प्रोटेस्ट जहां सड़कों पे भी लोग प्रोटेस्ट करते हैं, हमने सड़कों पे प्रोटेस्ट नहीं किया। हमने प्रोटेस्ट किया कि हम उनकी मीटिंगों में नहीं गए कि पहले हमारा जो असली मुद्दा है, असली बात है वो सुनी जाए, फिर उसके बाद हम ज्वाइन करेंगे। तो आज वही नौबत आई कि जब हमारी बात नहीं सुनी गई तो हमें पार्टी छोड़ने पे मजबूर होना पड़ा। भारतीय जनता पार्टी के साथ सवाल ही पैदा नहीं हुआ। हम सेकुलर थे, सेकुलर पार्टी में थे। आज हमने वो पार्टी, जो पार्टी बनाएंगे वो सेकुलर पार्टी होगी। हमारा अगर अलायंस होगा तो सेकुलर पार्टियों के साथ होगा, भारतीय जनता पार्टी के साथ सवाल पैदा नहीं होता। वो जब पार्टी बनाते हैं, अभी लंबा समय है, अभी तो हम पार्टी छोड़ रहे हैं। जब नई पार्टी बनाएंगे उसमें सारे साथ बैठेंगे, एक साझा सोच बनाएंगे, जो हमारी सोच बनेगी उसके मुताबिक आगे हम कदम उठाएंगे। लेकिन ये क्लियर है कि बीजेपी के साथ हमारा कोई लेना देना नहीं हो। पहले जो हमने बताया रिजाइन करने का कारण कि हम एक नई पार्टी गुलाम नबी आज़ाद साहब की क़यादत में बनाएंगे, जो सेकुलर पार्टी होगी, जो लोगों की उम्मीदों का खरा उतरेगी। जहां हम कांग्रेस में काम कर रहे थे लेकिन बहुत सारी चीजें हमारी सुनी नहीं जाती थी, कांग्रेस जो है दिन ब दिन कमजोर होती जा रही थी। इन सब चीजों को सामने रखते हुए हमने आज पार्टी से रिजाइन किया और आजाद के साथ मिलके आजाद साहब नई पार्टी बनाएंगे, हम सब मिलके काम करेंगे। वहाँ क्या बात नहीं सुनी जाती थी? सीनियर लीडर्स हैं, आपने बोला नहीं, मैंने कहा कि वहाँ पूरी बात नहीं सुनी जाती थी, लाइक माइंडेड लोगों को ही दी जाती थी और जो लोगों की बात है वो सुनने में थोड़ा इग्नोर किया जाता था। सर, नई पार्टी अभी बन रही है तो उसकी क्या रहेगा? तो आजाद साहब की क़यादत में फिर फैसला करेंगे कैसे बनाएं। को लोगों को इस स्टेट को जो तोड़ दी इन्होंने, उसको स्टेट का दर्जा बहाल कराएंगे, बेरोजगार का मसला हल करेंगे। डेली बेजर 25-25 साल से खा रहे हैं और उनकी कोई बात नहीं सुन रहा। इस तरह से बाकी जो हैं वो करने के लिए सारे लोग उसकी लीडरशिप में, कांग्रेस वाले जो हैं वो तो आ रहे हैं, जो बाकी रह गए वो भी आ रहे हैं। और इसके बाद जो दूसरी पार्टियों के लोग, अच्छे लोग हैं, चुन के लोग लेंगे जो कंट्रीब्यूट करें इस स्टेट को बनाने के लिए, लोगों की बेहतरी। जम्मू में आज कांग्रेस की जानिब से रैली निकाली गई। सदर प्रदेश कांग्रेस जम्मू कश्मीर वखार रसूल वानी की सरबराही में रैली निकाली गई। रैली में रमन भल्ला के बशमोल दीगर मुकामी कायदीन और कांग्रेसी कारकुनान की बड़ी तादाद ने हिस्सा लिया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए वखार रसूल ने कहा कि हम जम्मू कश्मीर में कांग्रेस को नंबर 1 पार्टी बनाएंगे। बुज़दिलों का काम है, वो मुश्किल वक्त में साथ छोड़ देते हैं, लेकिन हम आज यहाँ कांग्रेस की ताकत का मुजाहरा करने आए हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ता जो हजारों की, सैकड़ों की नहीं, हजारों की तादाद में एयरफोर्स से लेकर जहांगीर के साथ नहीं, कांग्रेस की वो सोच, वो विचारधारा जिसमें लोगों ने
उसके साथ शमूलियत करते हुए कदम कदम के साथ मिलाते हुए कांग्रेस का झंडा बुलंद। हम जम्मू को सोने की चिड़िया बनाएंगे अगर हम एक बार इक़्तिदार में आए। पूरे जम्मू को देखिए, स्मार्ट सिटी का नारा दिया था इन्होंने। कहाँ है स्मार्ट सिटी? एक फ्लाईओवर जम्मू में बना है, एक फ्लाईओवर, वो भी रमन भल्ला की वजह से बना है, विक्रम चौक में जो बना है। और जो पहले बना था वो 90s में बना था। आज देखिए कौन सी डेवलपमेंट जम्मू में है। इन लोगों ने लोगों को बेवकूफ बनाया कि हमने नेशनल इंटरेस्ट में स्टेट को यूटी बनाया। अब बताइए, आज लोगों को एहसास ये हो रहा है कि स्टेट से हमको डिग्रेड करके यूटी में चेंज करना ये कोई अक्लमंदी थी? आज हर जगह तबाही हो रही है, जो तबाही बीजेपी ने मचाई है। और आज मैं ये भी कहना चाहता हूं कि पहले बीजेपी स्पॉन्सर्ड 2 पार्टियां थी, अब ABC 3 पार्टियां हो गई। ये खाली इनको फसाद करने आता है, लोगों को लड़ाने आता है हिंदू मुसलमान के नाम पे। और अब पार्टियां नई आजाद कर रहे हैं ताकि वोट शेयर बिखर जाए, सेकुलर वोट बिखर जाए। हिंदू मुसलमान का जो मिला जुला वोट था बीजेपी को उखाड़ने के लिए, वो बिखर जाए और हम इक़्तिदार में आए। लेकिन कांग्रेस को कितना नुकसान, गुलाम नबी आजाद साहब चले गए हैं तो उससे नुकसान कितना बड़ा होगा? गुलाम नबी आजाद साहब एक कदावर लीडर थे, कांग्रेस ने उसको 45 साल इन्वेस्ट किया, उस पे इक़्तिदार में रखा। उसके काफी लोग कांग्रेस में थे और वो लोग चले गए। अब उनको वो बारी बारी प्रेस कॉन्फ्रेंस से दिला रहा है। जैसे आज ताराचंद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस दी, हमें वो पहले दिन ही पता था कौन कौन जाएंगे। और इंशाल्लाह जो मैंने कल प्रेस बाइट दी कश्मीर में, मैंने कहा कि ये कुछ मफाद परस्त लोग थे जिन्होंने कांग्रेस में खाया पिया रज के सब कुछ किया और आज वो कांग्रेस को धोखा देके चले गए। अच्छी बात हुई, इन्हें कुंडली मार के बैठे थे पार्टी में। ये किसी नौजवान को नहीं, जो सियासत करना चाहता था उसको नहीं आने देते थे पार्टी में। तो इसलिए मैं ये कहूंगा कि कांग्रेस को इनसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम नई पीढ़ी के लोग लाएंगे जो 50 साल पार्टी को आगे चलाएंगे। और कल से हमको इतनी ऑफर आ रही है कि हम पार्टी ज्वाइन करेंगे। आज 10,000 से ज्यादा लोगों ने कांग्रेस पार्टी का स्वागत किया, मेरा स्वागत किया, रजनी पाटिल और रमन भल्ला साहब का स्वागत किया। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में कांग्रेस मजबूत होगी। रैली की हो, अपनी पार्टी को हो, किसी NC की भी हो, हम उनको भी अब उसी नजर से देखते हैं। वो आप भाग गए तो चले गए दफा। देखो भागते वक्त अपनी, देखो भागते वक्त अपनी, जब भागते हैं ना ये लोग, तब ये भागने पे कोई ना कोई बहाना एग्जिट का बनाते हैं। ये वही बहाने। बीजेपी जम्मू कश्मीर यूनिट के सदर रविंदर राणा ने दावा किया है कि जम्मू कश्मीर में होने वाले इंतखाबात में बीजेपी अपनी सरकार बनाएगी, हुकूमत बनाएगी। उन्होंने गुलाम नबी आज़ाद के कांग्रेस से इस्तीफे पर भी रद्द-ए-अमल दिया। जम्मू कश्मीर के साबिक नायब वज़ीर आला वो बीजेपी लीडर कविंदर गुप्ता ने भी गुलाम नबी आज़ाद के इस्तीफे पर अपना रद्द-ए-अमल देते हुए कांग्रेस और दीगर अपोजिशन जमातों को तनकीद का निशाना बनाया। कांग्रेस पार्टी के अंदर नेहरू गांधी खानदान के सिवाय किसी की इज्जत नहीं है। कांग्रेस पार्टी के अंदर किसी कार्यकर्ता का कोई सम्मान नहीं है। श्री गुलाम नबी आजाद साहब को खून के आंसू रुलाया है कांग्रेस के गांधी खानदान ने, और पूरे देश के साथ जम्मू कश्मीर से भी कांग्रेस, और ये सब समाप्त हो गए हैं। ये अपनी करनी से समाप्त हुए हैं, जैसी करनी वैसी भरनी। मुख्यमंत्री के तौर पे देखा जा रहा है, तो किस तरह? देखिए, कांग्रेस हो या उनका यहाँ जनाधार समाप्त हो गया है। अब गुलाम नबी आजाद साहब ने कोशिश की, लेकिन वो पार्टी यहाँ खड़ी नहीं हो पाई। पूरे जम्मू कश्मीर में इस समय भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड है। जम्मू रीजन हो या कश्मीर घाटी हो, जिला परिषद के चुनाव हो, यहाँ ब्लॉक समितियों के अध्यक्षों के चुनाव हो, पंचों सरपंचों के चुनाव हो या निकाय के, जबरदस्त जीत भारतीय जनता पार्टी की जम्मू कश्मीर में इन चुनावों में हुई है।
जब भी जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव होंगे प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की होगी और जम्मू कश्मीर का अगला मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का होगा। नई पार्टी बनाने जा रहे हैं। देखिए, भारत का संविधान हर व्यक्ति को ये अनुमति देता है कि वो संविधान के अनुसार अपना दल बना सकता है। अगर आजाद साहब बनाएंगे तो अच्छी बात है, बनाए। और उन्होंने ये भी बोला कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन कर सकते हैं, लेकिन बीजेपी। देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, कांग्रेस हो, पीडीपी हो, गठबंधन वाले हो, ये सब आए हुए खिलाड़ी हैं, ये सब चले हुए कारतूस हैं। लोगों ने इनको देखा है, इसलिए इनको जनता ने रिजेक्ट कर दिया है। जो भी यहाँ जम्मू कश्मीर में स्थानीय लेवल पर या जिला परिषद के या ब्लॉक समितियों के चुनाव हुए, ये सब लोग धराशायी हुए हैं। इन्होंने मिलकर गुपकार गठबंधन में चुनाव लड़ा था तो धराशायी हुए। अब अगर गुलाम नबी आजाद साहब भी इनके साथ जाएंगे तो इनकी नैया बचा सकते। प्रचंड बहुमत के साथ कश्मीर में बीजेपी। जम्मू कश्मीर में जिस प्रकार से वो मुख्यमंत्री भी रहे, आज अब कांग्रेस के साथ कोई नाता ना होने के कारण से राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं तो जाना ही पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि इसी कारण से, जैसे उनके उनके साथियों ने भी इस्तीफे दिए जो पुराने एमएलए, तो आगे आगे देखिए तो इस बात का तो उन्होंने ऐलान कर ही दिया है कि वो नई पार्टी बनाने जा रहे हैं। तो बुलाने समर्थकों के नेताओं का कहना है कि लेकिन बीजेपी के साथ कभी करेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने आप में सक्षम है। भारतीय जनता पार्टी को किसी के कंधे तो नहीं है, अपने आप में हम जम्मू कश्मीर में आने वाले समय में बनाएंगे। उनके नेता या उनके एमएलए क्या कहते हैं वो अपने घर का ध्यान रखें, कोई हमारा नहीं। नाज़रीन, आपको एक मरतबा फिर बता दें कि शोपियान के नागबल इलाके में आज खूनरेज़ झड़प पेश आई, जिसमें जाँ बाख होने वाले अस्करियत पसंदों की तादाद 3 हो गई है। अब से कुछ ही वक्त पहले मिलने वाली इतला के मुताबिक आज शाम शोपियान के नागबल इलाके में फोर्सेस और अस्करियत पसंदों के दरमियान फायरिंग तबादला अमल में आया, जिसमें 2 अस्करियत पसंद मारे गए, जिनका ताल्लुक अस्करी तंजीम लश्कर तैयबा से बताया गया है। शोपियान के नागबल से मिलने वाली आखिरी इतला के मुताबिक यहाँ फोर्सेस की भारी तादाद को तलब कर लिया गया है और सर्च ऑपरेशन जारी है। आपको एक मरतबा फिर बता दें कि शोपियान के नागबल इलाके में पेश आई झड़प में 3 अस्करियत पसंद जाँ बहक हो गए हैं। और नाज़रीन, इस वक्त हमारे नुमाइंदे शबनम फैयाज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शबनम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी शबनम, मैं जानना चाहूँगा शोपियान से कि जो है क्या इतलात हैं अभी, क्या मतलब सूरत हाल है जिस तरह से यहाँ पर इनकाउंटर पेश आया। जी शबनम। देखिए, हुसैनपुरा नागबल शोपियान है जी जी, जहां आज 5:30 बजे के करीब फोर्सेज ने इलाके को घेरे में लिया, जहां उन्हें इतला मिली थी कि 2 से 3 अस्करियत पसंद यहाँ पे छुपे बैठे हैं, जिसके बाद इस इलाके को घेरे में लेकर तलाशी कार्रवाई शुरू की गई। आखिरी इतला जो है इसमें एक और इजाफा हुआ है, एक अस्करियत पसंद जाँ बहक और हुआ है, जिसकी वजह से अब अस्करियत पसंदों की तादाद 3 पहुंच चुकी है। हालांकि ये बड़ा और वसी ऑपरेशन किया गया था क्योंकि शोपियान एक हसास इलाका है, जिसकी वजह से यहाँ दिक्कतों का भी सामना रहता है क्योंकि शाम देर गए का वक्त था और वहाँ बागात भी बहुत सारे हैं, जिसकी वजह से ऑपरेशन में कुछ वक्त भी लगता है। और अभी जो है फोर्सेस को इस तरह की कामयाबी मिली है कि 3 अस्करियत पसंद अभी तक जाँ बहक हो चुके हैं। जी शबनम, मैं जानना चाहूँगा यानी सर्च ऑपरेशन के हवाले से ये बात सामने आई कि सर्च ऑपरेशन यहाँ पर जारी है। बिल्कुल, अभी भी ऑपरेशन जारी है क्योंकि जब 3 अस्करियत पसंद ममनुआ तंजीम लश्कर तैयबा से जो वाबस्ता थे, जो जाँ बहक हो चुके हैं, इसमें 44 RR SOG शोपियान और SOG इमाम साहब और जम्मू कश्मीर पुलिस और CRPF ने हिस्सा लिया। और जाहिर सी बात है, ऑपरेशन जो है वसी पैमाने पे यहाँ पे शुरू किया गया था क्योंकि इससे पहले ही कई बार जो है इन इलाकों में ऑपरेशन चलाए गए थे, जिसकी वजह से ये अंदाजा लगाया जा सकता था कि फोर्सेस को शायद इन अस्करियत पसंदों के बारे में पहले से इतला थी कि इसमें मूवमेंट है। और आज जो है शाम देर गए जब ये एनकाउंटर शुरू हुआ तो इसमें 3 अस्करियत पसंद जो है अभी तक, पहले 2, अब इसमें एक और इजाफा हुआ तो 3 अस्करियत पसंद अभी तक जाँ बहक हो चुके हैं। जी शबनम, यहाँ पर मैं ये जानना चाहूँगा पॉलिटिकली जो इस वक्त सूरत हाल बनी हुई है, यानी गुलाम नबी आज़ाद के पार्टी को छोड़ने के बाद जो हलचल मची है वो हम दिल्ली से लेकर
जम्मू कश्मीर तक देख रहे हैं। मैं जानना चाहूंगा कि क्या मतलब आज भी जो है 50 से ज्यादा जो लीडरान है कांग्रेस के, उन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया, जिसमें जो है ताराचंद साहब भी हैं। तो बहरहाल क्या कुछ मतलब चल रहा है शबनम, क्या कुछ नजर आ रहा है, मैं जानना चाहूंगा। देखिए, जिस तरह से नई नई पार्टियां वजूद में आ रही है और एक बहुत बड़े कदावर लीडर माने जाते थे गुलाम नबी आजाद, जो कांग्रेस के लीडर रहे हैं, और उन्होंने हाल ही में जिस तरह से इससे मुस्तफी होने का मेंबरशिप खत्म कर दी और अब एक सैलाब सा आया है जो मुख्तलिफ सियासी लीडरान हैं मुख्तलिफ पार्टियों से, या जो छोटे पैमाने पे भी जिनको हम कहते हैं कि ब्लॉक लेवल पे या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, वो भी ज्वाइन कर रहे हैं। हालांकि इसे गुलाम नबी आजाद की एक कहते हैं कि उससे काफी लोग जुड़ रहे हैं, लेकिन अगर आम लोगों की बात करें, आम लोग जो हैं उन्हें सब पे नजर है। और जो लोग कई ऐसे भी हैं जो इससे पहले किसी पार्टी से निकले, किसी पार्टी में गए, उसके बाद वहां से निकले किसी और जगह गए, अब वहां से भी निकले किसी और जगह और या गुलाम नबी आजाद से मिल रहे हैं। तो लोगों का एतमाद जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ऐसे लीडरान खो रहे हैं। बहुत सारे लीडरान ऐसे हैं जो लोगों का एतमाद खो रहे हैं, क्योंकि लोग जो है वो काफी हसास हैं। लोगों को ये जहन में है कि कौन सा लीडर यहाँ पे काम कर सकता है और क्यों कर किसी पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में जाके लोगों को धोखा दे रहा है। ये तो आने वाला वक्त ही बता सकता है कि अगर गुलाम नबी आजाद क्योंकि काफी पॉपुलर जो है, काफी कामयाब सीएम रहे हैं, जो उन्होंने अपना वक्त गुजारा है एज अ सीएम 2 से 2.5 साल तक, तो क्या अगर उन्हें इस तरह की और एक बारी मिलती है तो किस तरह वो जम्मू कश्मीर के हालात को आगे ले जाए, क्योंकि उसके पास चैलेंजेस बहुत है। क्योंकि जहां वो सेक्युलर पार्टी को एक नई पार्टी के सामने लाना चाहते हैं, वहीं अगर जम्मू में इसी तरह बीजेपी ने फिर मुख्तलिफ या ज्यादा निशस्तों पे कब्जा किया तो यहाँ से गुलाम नबी आजाद की कुछ सीटें आई, क्या उससे फिर इत्तेहाद उससे बनाना पड़ेगा जिसके खिलाफ आज तक गुलाम नबी आजाद रहे हैं, या अगर वो और किसी से बनाना चाहे, क्या कांग्रेस जो है इस वक्त अगर उसके पास मेजॉरिटी कुछ होगी क्या उनसे वो बना पाएंगे, या जो नेशनल कॉन्फ्रेंस या पीडीपी क्या उन्हें वो अपने साथ मिलाएंगे। कुल मिला के हम ये इस तरह की खिचड़ी पक रही है जिससे यहाँ के लोग काफी जो है एक तरफ हम कहें कि परेशान कुन हालात उनके लिए हैं, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रही है कि कौन सा ऐसा लीडर है जो वाकई तौर जो है जम्मू कश्मीर के हालात को बेहतर कर सकता है। अब असल में सारी ताकत जो है वो दिल्ली में है, और दिल्ली की सरकार, दिल्ली में जो इस तरह का सेटअप चाहते हैं कि हो जाए जो जिससे जम्मू कश्मीर को फायदा हो, क्या उस सेटअप को वो बैक करेंगे, क्या उस सेटअप के जरिए से यहाँ के हालात को बेहतर किया जा सकता है, लोगों को राहत दी जा सकती है, ये उन तक है। अब कौन सा चेहरा ऐसा होगा जो पीडीपी या नेशनल कॉन्फ्रेंस के बगैर जो है अपनी ताकत मनवाएगा और जम्मू कश्मीर के लोगों की खिदमत कर पाएगा, ये आने वाला वक्त बता सकता है। काफी चैलेंजिंग है, लेकिन इतना जरूर है कि पीडीपी हो या नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, उनको मात देना भी कोई आसान बात नहीं है। हालांकि लग रहा था जब 2019 में आर्टिकल को तोड़ा गया, फिर लग रहा था कि यूटी में तब्दील किया गया, सारी जो कुछ हलचल थी या एक्टिविटी होती थी पॉलिटिकली वो बंद हो चुकी थी, फिर भी लग रहा था कि शायद वो अपना मुकाम खो चुके हैं। लेकिन ऐसा दिखाई दे रहा है कि अभी तक भी नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी में इतनी ताकत है कि जो काफी चैलेंज दूसरी पार्टियों के लिए हो सकती है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया शबनम, आपने तफसीलात बताई, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अब बात करते हैं अपनी पार्टी की। अपनी पार्टी में आज कई एक जहदकारों और सियासी कारकुनान ने शमूलियत इख्तियार की। इस मौके पर अल्ताफ बुखारी ने इनका पार्टी में खैर मकदम किया। आम आदमी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट इंचार्ज गांधरबल अयाज सोब डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट कांग्रेस प्लस सरपंच, नजीर अहमद हल्का प्रेसिडेंट कांग्रेस, नजीर अहमद हल्का प्रेसिडेंट कांग्रेस, नजीर अहमद हल्का प्रेसिडेंट कांग्रेस प्लस पंच, शबीर अहमद एनसी प्लस पंच, पीडीपी प्लस पंच, इरफान अहमद यूथ क्लब जी सर कब्रिस्तान बात हावो कि डेवलपमेंट सियासत ये हेकान कर सू करो क्या अगस्त 2019 ब्रोम पोजिशन आन सो हेक सुप्रीम कोर्ट योत कर तम बगैर हेक बी कहें कर बाकियों हुस तुह वनो सह गो अपुजोर, सह गई जान अपुजोर सियासतदान, तमिस गई वन बाबा गस बे गर अन जरूरत कह
रोल पोलिटिकल लीडरन वनस यह तुंद मुश्किलात उजागर कर तम हल कर तो अल्लाह ताला सिंद फजल सह करान रोजो करान यह सान अंद क्या कुन हुकूमत मज वनस कह सात हुकूमत यी तम सात तुह हुकूमत मज तुम पाने कर आज करो कोशिश। जम्मू कश्मीर में जेर तामीर 111 किलोमीटर तवील बानिहाल कटरा रेलवे लिंक पर 2 स्टेशनों को जोड़ने वाली 9.8 किलोमीटर टनल की तामीर का काम मुकम्मल हो चुका है। ये टनल 272 किलोमीटर तवील उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लाइन प्रोजेक्ट का एक हिस्सा है। ये इस रेलवे लाइन प्रोजेक्ट पर तामीर होने वाली तीसरी टनल है और इससे कबल इस रेलवे लाइन प्रोजेक्ट पर इंडियन रेलवेज की सबसे तवील 12.6 किलोमीटर तवील टनल रवां माह जनवरी में मुकम्मल की जाएगी। और एक रेलवे अहदेदार ने बताया कि उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लाइन पर बानिहाल कटरा सेक्शन में डोगा और 16 कोट स्टेशनों को जोड़ने वाली टनल की तामीर मुकम्मल करने में कामयाब हुए हैं। उन्होंने कहा कि उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लाइन एक कौमी रेलवे प्रोजेक्ट है और इंडियन रेलवे इस प्रोजेक्ट को मुकर्ररा वक्त में मुकम्मल करने के लिए पुरअज़्म है। अहदेदार ने बताया कि जम्मू की तरफ कायम डोगा रेलवे स्टेशन को सवाला कोट स्टेशन के साथ श्रीनगर की तरफ जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि कटरा बानिहाल सेक्शन में कायम इस प्रोजेक्ट के 7 में से 2 स्टेशनों को इस टनल से जोड़ा जाएगा। इनका कहना है कि इस टनल पर साल 2018 में काम शुरू हुआ था। काबिल जिक्र है कि 272 किलोमीटर तवील उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लाइन प्रोजेक्ट का काम मरहलावार तौर पर शुरू किया गया था। पहले मरहले में काजीगुंड बारामूला सेक्शन में 118 किलोमीटर तवील लाइन का काम अक्टूबर 2009 में शुरू किया गया था, जबकि जून 2013 में बानिहाल काजीगुंड सेक्शन में 18 किलोमीटर और जुलाई 2014 में उधमपुर कटरा में 25 किलोमीटर तवील लाइन का काम शुरू किया गया था। कटरा सेक्शन में जेर तामीर 111 किलोमीटर तवील लाइन पर 37 पुल और 35 टनल्स हैं। और महकमा जल शक्ति के यौमिया उजरत मुलाजमीन ने खिदमात पर मुस्तकिल करने और कम अज कम उजरत एक्ट नाफिज करने का मुतालबा करते हुए श्रीनगर में एहतजाज किया। इसी दौरान उन्होंने हुकूमत और महकमा जल शक्ति के खिलाफ नारेबाजी की और इनके साथ इंसाफ करने की मांग की। तैयार किया जाए और इंसानी बुनियादों पर रिपोर्ट तैयार किया जाए। सजाद साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। सजाद साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। किया जा रहा है, बुलंद किया जा रहा है। मनोज सिन्हा साहब ने माह अप्रैल में 75 रुपीज का एनहांस करके वेजेस में यह कहा था कि ये इंटरम रिलीफ है और 3 महीने के अंदर मिनिमम वेज एक्ट दिल्ली के तर्ज पे यूटी के तर्ज पे लागू किया जाएगा। लेकिन मनोज सिन्हा साहब 5 महीने गुजर गए, मिनिमम वेज एक्ट का कोई नाम निशान नहीं है। उनकी इखलाकी और मनसबी जिम्मेदारी बनती है कि वो किए गए वादे को पूरा करे। और दूसरी बात, सरकार ने एडवाइजरी बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट किया है, जिस एडवाइजरी बोर्ड की यह जिम्मेदारी दी गई है कि वो मिनिमम वेज रेट को रिवाइज करे। उनसे हमारी गुजारिश होगी कि रिपोर्ट तैयार करते वक्त, रिपोर्ट को पेश करने से पहले हमारी कुर्बानी को देखे, हमारे मुश्किलात को देखे, हमारे तकलीफ को देखे, जो बाजार के जो इस वक्त रेट्स है, जो बाजार की इस वक्त खुर्द नशी की जो अशिया चीजें हैं, उनकी जो रेट्स है आसमान को छू रही है, उनको मद्देनजर रखते हुए और जो मिनिमम वेज एक्ट दिल्ली का जो मिनिमम वेज एक्ट जो दिल्ली में लागू किया गया है उसको मद्देनजर रखकर रिपोर्ट पेश किया जाए। इंसानी बुनियादों पर और इंसानी दायरे के अंदर सोचकर मिनिमम वेज एक्ट के हवाले से रिपोर्ट तैयार किया जाए। अगर ऐसा नहीं किया गया तो हमने फैसला कर लिया, हमें सड़कों का रुख करने की सिवा फिर कोई चारा है ही नहीं। मिनिमम वेज एक्ट को लागू करो, लागू करो, लागू करो, मिनिमम वेज एक्ट को लागू करो, लागू करो, लागू करो। We want justice, 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 we want justice। इंतजामिया होश में हो। We want justice, we want justice। इजाज़त मुलाज़िमी जिंदाबाद, इजाज़त मुलाज़िमी जिंदाबाद। एलजी साहब होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। एलजी साहब लागू है उसको
और अब बात करते हैं पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की। पाकिस्तान में मौसमी बारिशों के नतीजे में आने वाले सैलाब का जोर टूट गया है, ताहम बाद मकामात पर दरियाओं में पानी ऊंची सतह पर बरकरार है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान में मौसमी बारिशों के नतीजे में आने वाले सैलाब का जोर जरूर टूट गया, लेकिन बड़ी तबाही हुई है। ताहम गुड्डो बैराज के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है और पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। औदो में सुप्रियो बंद के शिगाफ से मेहड़ा और खैबरपुर नाथन शाह के अतराफ के देहात ज़ेरे आब आ गए हैं। रहीम यारखान में चापड़ा शरीफ के मकाम पर दरियाए सिंध में पानी का में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई है और 7,25,000 क्यूसिक का सैलाबी रेला यहाँ से गुजर रहा है। बलूचिस्तान के ज़िले सोहबतपुर के मरकजी शहर में पानी का जोर देखा जा रहा है। सूबे खैबर पख्तूनख्वा में भी सैलाब का काफ़ी सैलाब के नतीजे में यहाँ पर तबाही यहाँ पर आई है। दरियाए काबुल में कई मकामात पर तोग़यानी देखी जा रही है। पाकिस्तान के नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की तरफ से ताज़ा जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 24 घंटों के दौरान सैलाब के नतीजे में पेश आने वाले मुख्तलिफ हादसात में मज़ीद 75 अफराद ज़िंदगी की बाजी हार चुके हैं। आपको बता दें कि करीब 1100 अफराद की जानें पाकिस्तान में अभी तक आने वाले सैलाब के नतीजे में यहाँ पर जाने गई हैं। 9.5 लाख के करीब यहाँ पर मकानात मुनहदम हो गए हैं और लाखों अफराद बेघर हो गए हैं, हज़ारों अफराद जख्मी हैं। पाकिस्तान के वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी अहसन इकबाल ने कहा कि मानसून की बारिशों के नतीजे में पाकिस्तान के बुनियादी ढांचे को कम से कम 10 अरब डॉलर का नुकसान पहुंचा है। एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान भर में गैर मामूली बारिशों की वजह से आने वाले सैलाब के बाइस सड़कें, फसलें, बुनियादी ढांचा और पुल बह गए हैं। 1000 से ज्यादा यानी 1100 के करीब बताया जा रहा है कि लोग जाँ-बाख हो गए और 3 करोड़ 30 लाख अफराद मुतासिर हुए हैं। पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत ने हफ्ते के दौरान तूफानी बारिशों और सैलाब से मुल्क को कम से कम 10 अरब डॉलर का नुकसान हुआ, ये उन्होंने अंदाजा लगाया है। बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जो अब भी ज़ेरे आब हैं। सिंध के इलाके, बलूचिस्तान के इलाके, गिलगित का बड़ा हिस्सा और साथ ही साथ पंजाब के इलाके भी ज़ेरे आब हैं। कई देहात जिनका राब्ता मुनक़ता हो गया है, जिनसे कोई भी राब्ता नहीं हो पा रहा है। अगरचे यहाँ पर इमदादी काम अंजाम दिए जा रहे हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि इमदाद और राहत नाकाफी साबित हो रहे हैं। जब पानी देखा तो हमने पहले अपने जानों को बचाए, बच्चे और औरतों को बचाए। फिर इसके बाद जब हम वापस आए तो यहाँ पानी बहुत ज़्यादा आए थे, लेकिन हमने फिर जानवरों को बचाए और जानवरों के हमने जब जानवर को बचा लिया तो वह यहाँ पर आने का कोई चांस नहीं था। पानी बहुत ज़्यादा आ गया। पूरे पाकिस्तान में सैलाब ने तबाही मचा रखी है, जिसके नतीजे में जाँ-बाख होने वाले अफराद की तादाद 1136 तक पहुंच गई है। जबकि खैबर पख्तूनख्वा में मजीद सैलाब का खतरा मंडला रहा है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी NDMA की मौजूदा सूरत हाल पर रिपोर्ट उन्होंने पेश की है और बताया गया है कि सैलाब के नतीजे में मुख्तलिफ हादसात में 1634 अफराद जख्मी और 7,35,375 से ज्यादा मवेशी हलाक हो चुके हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पूरे पाकिस्तान में 3,451 किलोमीटर से ज्यादा सड़कें, 149 पुल, 170 दुकानात और 9,49,858 मकानात को नुकसान पहुंचा है। पानी मींहं जो वरी सिम हेॾो भॻी बुॾी आहे टपड़ ई न कढी सघिया, कुझु बि कोन। वरी जेको बि सामान माण्हू कढी आए थो हल्का तल्का पटिया कपिया आश न बचिया, इहे खटू कढी ॿाहिरि वेठा आहियूं पट ते बारिश जो आयो असांजे घर दर असांजा बुॾी विया आहिनि, सिम खड्डो आयो आहे उहो जुदा। असां हिते घर था ठारायूं, हिते न रोड जी वट सां असां ग़रीब आहियूं, मिसकीन आहियूं। असांखे ख़ुदा वास्ते मदद कयो, ग़रीब आहियूं, असांखे राशन बि ॾियो। असां हिते रहूं था, जेतर असांखे का जॻहियूं ठहिराए ॾियो, जेतर को पाणी हटी वञे। नंढड़ा असांजा बच्चा आहिनि, असां सिर बचाइण लाइ रोड ते वेठा आहियूं त असांजा सिर बचनि। और गांदरबल में नाले में बह जाने वाली खातून की लाश आज सुबह बरामद की गई। तफसीलात के मुताबिक 38 साल खातून की लाश
जो पीर की शाम सोनमर्ग में नाला सिंध में डूब गई थी। मंगल की सुबह वस्ती कश्मीर के गांदरबल जिले के एक इलाके से निकाली गई। एक पुलिस एहलकार ने बताया कि बनी बाग कंगन की रिहायशी मसरत बानो पुरस्रार हालत में सिंध में डूब गई थी। उन्होंने कहा कि रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया जो रात गए तक जारी रहा, लेकिन लाश का सुराग नहीं मिल पाया था। उहदेदार ने बताया कि पुलिस, SDRF और मुकामी रजाकारों की टीमों ने मंगल की सुबह रेस्क्यू ऑपरेशन दोबारा शुरू किया। SHO थाना सोनमर्ग यूनुस बशीर ने बताया कि कानून के मुतालिका दफात के तहत मुकदमा दर्ज करते हुए तफ्तीश शुरू कर दी गई है। श्रीनगर के पालपुरा इलाके में मंगल की सुबह 25 साला नौजवान की लाश दरियाए जहलम से बरामद की गई। तफसीलात के मुताबिक महजूर नगर के 25 साला आरिफ मकसूद की लाश मुकामी लोगों ने दरियाए जहलम में पालपुरा के मुकाम पर देखी। मुकामी लोगों ने पुलिस को इस बारे में इतला दी, जिसके बाद मुकामी लोगों की मदद से लाश को पानी से बाहर निकाला गया। पुलिस ने इस ज़िम्मन में एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है। गुज़िश्ता कई रोज़ से वक्फे से जारी बारिशों के बाद महकमे मौसमियात ने वादी में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम खुश्क रहने की पेशकशी की है। महकमे मौसमियात के एक तर्जुमान के मुताबिक वादी में आइंदा 24 घंटों के दौरान मौसम मजमूई तौर पर खुश्क रहेगा। पूंछ के कन्विया में एक मेटाडोर और मोटरसाइकिल की टक्कर के नतीजे में मोटरसाइकिल सवार मोहम्मद रिजवान साकिन मेंधड़ कालाबन शदीद जख्मी हो गए, जिसे फौरी तौर पर इलाज के लिए राजा सुखदेव सिंह जिला अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इस ज़िम्मन में पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज कर लिया है। हुआ है उसमें एक लड़का है मोहम्मद रिजवान सनफ मोहम्मद फारूक कालाबन का रहने वाला है, 20 साल उसकी उम्र है। उसमें उसको इंजरी आई है, मल्टीपल इंजरीज आई हैं, जैसे राइट लेग की आई है, हेड इंजरीज आई है, उसको राइट आर्म की आई है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में अभी जेरे इलाज है, उसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। सारी इन्वेस्टिगेशन के बाद हमें पता चलेगा। दो सफ़र के मौके पर बडगाम के मागाम में मजलिस हुसैनी का एहतमाम किया गया। मजलिस हुसैनी के साथ ही जुलजन्ना शरीफ डांगरपुरा से बरामद किया गया और मागाम बाजार से होते हुए मरकजी इमाम बारगाह यागीपुरा में इख्तिताम पजीर हुआ, जिसमें हज़ारों अज़ादारों ने शिरकत की। सफ़र का आगाज़ जो है वो ये है कि हम असीरान करबला जो में असीर हुए हैं उनका वरूद शाम में हम देखते हैं। और तारीख़ हमें ये बताती है कि इमाम हुसैन के जो अहलुल बैत थे उनको आगाज़ सफ़र में करबला से कूफा और कूफा से शाम लाया गया और यजीद के दरबार में उनको पेश किया गया। और बनी उमैया हुकूमत जिनकी सरकर्दगी में यजीद था, तो वो ये अपना मंसूबा बनाए हुए था कि ख़ानदान पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को करबला में पूरा नाबूद किया जाए। और उसकी खाम ख्याली ये थी कि अगर हमने सैयदुल शुहदा को शहीद किया करबला में तो ये सारा जो मंसूबा था वो कामयाब हो गया। लेकिन जो असीर किए गए वहाँ से, तो जहाँ जहाँ भी वो गए उन्होंने वो जगह फिर से फतह कर ली अपने बयान से, अपने खुतबात से। उन खुतबात के ज़रिए जो उन्होंने तहव्वुल लाया और जो उन्होंने हुसैनियत का पैगाम शाम में जहाँ इनके दुश्मन थे, जनाब ज़ैनब कुबरा जो है वो हामिल पैगाम करबला है और जिसके ज़रिए हम पैगाम करबला को पहचानते हैं, समझते हैं और जो दुनिया तक वाकन उन्हीं के कलाम से पहुँचा। आज दुनिया इस बात की गवाह है कि यजीद कहीं नहीं है, ज़ैनब हर जगह पे है। और जो जनाब ज़ैनब ने फरमाया लन तमहू ज़िक्रना, वो आज भी हमें हर जगह। और आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। शोपियान के नागबल में खूनरेज झड़प, 3 लश्कर के अस्करियत पसंद जाबाक, इलाके में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन। किश्तवाड़ में अलमनाक सड़क हादसा, टाटा सोमो खाई में जा गिरी, 7 मुसाफिरीन जाँ बहक, 5 अफराद हुए जख्मी।
साबिक वजीर जम्मू कश्मीर ताराचंद समेत 50 कांग्रेसियों ने पार्टी को दिए इस्तीफे। गुलाम नबी आजाद की तायद का किया ऐलान, कहा सेक्युलर बुनियादों पर करेंगे काम। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस को नंबर 1 पार्टी बनाएंगे, वक़ार रसूल ने जाहिर किया आज़्म। जम्मू में कांग्रेस पार्टी ने निकाली रैली। दफा 370 की बहाली के लिए तमाम पार्टियों का इत्तेहाद जरूरी। फारूक अब्दुल्ला का बयान, कहा वक्त बताएगा PAGD जम्मू कश्मीर की अवाम के हक में क्यों तश्कील दी गई। जम्मू कश्मीर में बीजेपी बनाएगी हुकूमत, रविंद्र रायना का दावा। PHE डेली वेजर्स का श्रीनगर में एहतजाज, मांगे पूरी करने हुकूमत पर दिया जोर। और गांधरबल में नाले से और श्रीनगर में दरियाए जहलम से 2 लाशें बरामद, पुलिस ने किया मुकदमा दर्ज। और नाज़रीन, इसी के साथ 4TV कश्मीर का इख्तिताम होता है। अल्लाह हाफिज।